नमस्कार व्यूअर्स। मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे श्रीलंका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो श्रीलंका हमें ईटीए प्रोवाइड करता है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये फ्री है, तो बहुत आसानी से आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं और जनरली 24 घंटे के अंदर इसका जो है अप्रूवल आ जाता है। तो जो ऑफिशियल लिंक है ये वीज़ा को अप्लाई करने का, वो है eta.gov.lk। तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हम श्रीलंका वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये है श्रीलंका का ईटीए वेबसाइट, जहाँ से हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज़ करना होता है। अब जैसे ही आपने लैंग्वेज चूज़ कर लिया, तब आपको यहाँ पे जो टैब्स आपको दिख रहे हैं उनमें से जो अप्लाई है उस पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको ये जो पेज है, इस पेज को पूरा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होता है। और नीचे जो आई एग्री का बटन है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म जो है खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल, अब जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप अगर कोई बच्चा भी आपके साथ, 14 साल के नीचे का बच्चा भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो सबके लिए इंडिविजुअली ये फॉर्म को फिल करना होता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो ये अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये है जो श्रीलंका का फॉर्म है, ये फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको आपका सरनेम देना होगा। तो ये जो फॉर्म है, मैं एक एजुकेशनल पर्पस से ही सिर्फ बना रहा हूँ। इसमें जो जो भी डेटा है, सारे डमी डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पासपोर्ट पे जो आपका सरनेम है वो आपको लिखना है, और फिर आपका जो गिवन नेम है वो आपको जो पासपोर्ट पे आपका है वहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे मैं डमी के लिए टेस्ट टेस्ट करके लिख रहा हूँ। फिर आप जो भी है, जैसे आपका जो आप मिस्टर है, अगर आप शादीशुदा तो मिसेस लिख सकते हैं या फिर मिस लिख सकते हैं। तो जो आपका आइडेंटिफिकेशन है उसके हिसाब से आप चूज़ करिए। फिर आपको एक डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो डालना होता है। तो आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे माने कि मैंने एक डमी डेट ऑफ बर्थ मैंने चूज़ कर ली। फिर आपको वही डेट ऑफ बर्थ को वापस से डालना होता है। तो वापस से हमने वही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया। आपका जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपकी जो नेशनैलिटी है, जो आप जो भी देश की नेशनल है वो आप चूज़ करेंगे यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ करूँगा। और जो आपका कंट्री ऑफ बर्थ है, जैसे मेरे लिए इंडिया है, तो मैं आपको इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो नेशनल जो बर्थ है वो आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो अपना ऑक्यूपेशन दे सकते हैं, या अगर आप नहीं चाहे तो आप इसको, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आपका जो पासपोर्ट नंबर है, माने कि ये एक इमेजिनरी पासपोर्ट नंबर मैं डाल रहा हूँ। फिर वापस से आपको आपका वही पासपोर्ट नंबर आपको डालना होगा। पासपोर्ट का जो डेट ऑफ इशू पासपोर्ट पे मेंशन्ड है वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। ये भी एक इमेजिनरी डेटा है। तो इंडिया में 10 साल के लिए पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो आप यहाँ पे जो है 10 साल का मैंने एक डेट डाला है। अब ये जो सेक्शन है, इसमें अगर 16 साल के नीचे का कोई जो बच्चा है, जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन नहीं है, आपके पासपोर्ट के पे उनका नाम मेंशन नहीं है,
तो आपको उनके लिए इंडिविजुअल फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो अभी का जो पासपोर्ट इशू होता है उसमें कोई भी जो चाइल्ड है उसका नाम उसके पेरेंट्स के पासपोर्ट पे इंडोर्स नहीं होता है। तो इसके लिए आप इस जगह को जो है फिल नहीं करेंगे। जो आपका बच्चा है उनके लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा। फिर आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेयर यू हैव बिन ड्यूरिंग द लास्ट 14 डेज बिफोर दिस ट्रैवल। तो आप जो भी देश में थे, जहाँ पे भी थे, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया पे थे तो आप इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अब पूछा जा रहा है कि आपको कितना दिनों के लिए वीज़ा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 30 डेज़ के लिए वीज़ा इशू होता है। ये जो फॉर्म है तो ये 30 डेज़ के लिए होगा। तो आप इसमें आपको ओके कर देना है। आप इंटेंडेड अराइवल डेट, जो आपका अराइवल डेट है, माने कि आप 2026 की जनवरी में ट्रैवल करेंगे, तो आप यहाँ पे वो डेट जो है 1 जनवरी आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो पर्पस ऑफ विज़िट क्या है? पर्पस ऑफ विज़िट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप टूरिज़्म पर्पस से जा रहे हैं तो आप टूरिज़्म पर्पस को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे वो है साइट सीइंग और हॉलीडेइंग, तो वो पर्पस को आप सिलेक्ट कर लीजिए। पोर्ट ऑफ डिपार्चर आप इसको दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। पोर्ट ऑफ डिपार्चर ये है कि माने कि आप कलकत्ता से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका फ़्लाइट का एक लेओवर है। जो जो पहला फ़्लाइट आपका है कलकत्ता से चेन्नई का है, फिर चेन्नई से कोलंबो का है। तो आप कोलंबो से अगर चेन्नई से फ़्लाइट मतलब पोर्ट ऑफ डिपार्चर होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा चेन्नई एयरपोर्ट। मतलब जो फ़्लाइट श्रीलंका पहुँच रहा है, श्रीलंका पहुँचने से पहले उनका जो पहला डिपार्चर पॉइंट है, आपको उसका नाम मेंशन करना होगा। एयरलाइन में माने कि आप इंडिगो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंडिगो मेंशन कर सकते हैं। फ़्लाइट नंबर ये सब एक इमेजिनरी नंबर है, तो जो फ्लाइट का नंबर है आप वहाँ पे वो डाल दीजिए। एड्रेस वही है जो आपका पासपोर्ट पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो पासपोर्ट पे माने कि मैं यहाँ पे जो एक इमेजिनरी डेटा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सिटी आपका जो आपका सिटी है वो आप फिल करेंगे। स्टेट जो आपका स्टेट है वो आप स्टेट का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो आपका ज़िप कोड है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कौन सी कंट्री है वो कंट्री आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एड्रेस आपका जो होटल है, जो श्रीलंका में जो आपका होटल होगा, माने कि आप ये एक इमेजिनरी होटल का मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। जो भी आप जहाँ पे आप जिस होटल पे ठहरे हैं उसका एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर ये जो ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस होटल का ईमेल एड्रेस नहीं है, ये आपको आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना होगा। जैसे मैं एक इमेजिनरी यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, अगर आप फॉर्म कैपिटल में फिल कर रहे हैं तो पूरा डिटेल आप कैपिटल में ही डालें। फिर वही सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्योंकि मैंने gmail.com नहीं दिया है, email.com दिया है, इसलिए एक वैलिड ईमेल एड्रेस देने के लिए बोल रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको एक वही सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। टेलीफोन नंबर, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर सेम है तो आप एक ही नंबर मेंशन करें, उससे हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जो है, डू यू हैव एनी वैलिड रेसिडेंस वीज़ा टू श्रीलंका, तो ये इसका जवाब, अगर आपके पास कोई वैलिड रेसिडेंस वीज़ा नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। आर यू करेंटली इन श्रीलंका विद अ वैलिड ETA ऑब्टेन्ड इन एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा, अगर इसका जवाब नो है तो आप नो करेंगे। और डू यू हैव अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा टू श्रीलंका, इसका भी आप अगर जवाब नो है तो नो करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आपको कंफर्म करना होगा कि ये जो है, जो डिटेल आपने भरा है वो सब जो है सही है। तो ये जैसे मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ,
जो पहला पॉइंट है, आपको इसमें आपका सरनेम आपको देना होगा, फिर आप जो गिवन नेम है वो आपको देना होगा, फिर आपको आप मिस्टर या मिसेस जैसे भी आप अपने आप को एड्रेस करते हैं उसको आप लिखेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ पहले आपको देना होगा, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको री एंटर करना होगा, फिर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। आपका पासपोर्ट का डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, और फिर आपका पासपोर्ट का इशू और जो वैलिडिटी डेट है वो भी आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको लास्ट 14 डेज़ में आप कहाँ पे थे वो डिटेल, इंडिया में थे तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, बाहर कहीं थे तो वो मेंशन कर सकते हैं। कितना दिनों के लिए वीज़ा चाहिए आपको, ये डिटेल आपको देना होगा, और इंटरनेट अराइवल डेट जो है आप मेंशन करेंगे। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि पोर्ट ऑफ डिपार्चर आ गया। पोर्ट ऑफ डिपार्चर में जो लास्ट पोर्ट ऑफ डिपार्चर होगा आपका, वो पोर्ट ऑफ जो है डिपार्चर आप मेंशन करें। और अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आप मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको मेंशन कर सकते हैं। आपका फ़्लाइट का डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपका पासपोर्ट पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो एड्रेस पेज पे जो डिटेल्स आपका मेंशन है, वो आप पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे। और फिर श्रीलंका में जो होटल है, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक होटल का नाम लिखा है जो कि एक इमेजिनरी नाम है, तो जो होटल पे आप ठहर रहे हैं उसका पूरा एड्रेस आप इस बॉक्स में लिखेंगे। और फिर जो ईमेल एड्रेस है आपका जहाँ पे आप ये ETA रिसीव करना चाहते हैं वो डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। और फिर आपका फ़ोन नंबर जो है वो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद ये नीचे जो 3 क्वेश्चंस हैं इनका जवाब येस और नो जो भी है आप उनको दे दीजिएगा। और फिर एकदम आखिर में कि आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना होगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे सब सही इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही आप ये करेंगे आपका जो है ETA कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और वो रेफरेंस नंबर का मेल भी आपके पास आ जाएगा। फिर आप उसके थ्रू यहाँ पे आपको वापस से आपको जो है वीज़ा ट्रैकिंग का भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। आप उस रेफरेंस नंबर और आपका जो डिटेल्स है उसके साथ आप इस वीज़ा को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप वीज़ा इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक स्टेटस। तो जैसे ही आप इनको करेंगे तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन कोड जो आपके पास आएगा ईमेल में, आप उसको यहाँ पे डालना है। आपका पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास ये कंफर्मेशन कोड नहीं है तो आपका जो पासपोर्ट नंबर है आप यहाँ पे डालें, वो जो नेशनैलिटी है आप उनको सिलेक्ट करें। फिर चेक स्टेटस करने से आपको आपका जो स्टेटस है वो दिख जाएगा, और अगर आपका ETA अप्रूव हो गया तो आप उसको यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो हैं पूरा श्रीलंका का ETA प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए ये प्रोसेस जो है फ्री है, तो आपको कोई भी अमाउंट आपकी कार्ड या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे इस वीज़ा को अप्लाई करना है। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8100466036 नंबर पे। धन्यवाद।